बेसिकली अपन ने क्या स्टार्ट किया था कि व्हाट इज अब इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स के बारे में अपन ने बात की है कि व्हाट इज़ द इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स। अपने पास में टू टाइप ऑफ टेक्निक्स अपन यूज़ करते हैं इमेज को कंप्रेस्ड करने के लिए, और वापस से क्या करना है अपने को इमेज को डिकम्प्रेस्ड करना है बेसिकली। तो आज अपन जो बात करेंगे दैट इज़ द लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक एंड लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स। अपने पास में इमेज कंप्रेशन की टू टाइप ऑफ टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द लॉसलेस टेक्निक एंड सेकंड वन इज़ द लॉसी टेक्निक। जो अपने पास में लॉसलेस टेक्निक होती है बेसिकली वहाँ पे अपने पास में जो डिफरेंस होता है आपकी ओरिजिनल इमेज का आपका और आपकी कैप्चर्ड इमेज का, वो क्या होता है ऑलवेज आपका ज़ीरो होता है आपका। बट आपके पास में यहाँ पे आपका जो सी आर होगा, आपका कंप्रेशन रेशियो होगा, वो क्या होगा आपका लेस देन होगा। किसके सी आर से लेस देन होगा आपके पास में? ये आपका किसका है सी आर? आपके लॉसी का है। लॉसी का आपका ग्रेटर होता है। और ये किसका है आपका लॉसलेस का है। तो इसका क्या होता है आपका लॉसलेस का आपका बेसिकली मिनिमम क्या होता है आपका कंप्रेशन रेशियो होता है। यहाँ पे आपके क्या होता है आपके आपके लॉसलेस में क्या होता है आपके पास में डेटा लॉस होने के चांसेस क्या होते हैं? यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है आपका। यहाँ पे डेटा लॉस चांस होने के चांसेस क्या होते हैं आपके मैक्सिमम होते हैं। तो बेसिकली अपन के टू टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स की। अगर अपन बात करते हैं तो वी हैव यूज टू टाइप ऑफ टेक्निक्स फॉर इमेज कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। फर्स्ट वन इज द लॉसिंग लॉसलेस कोडिंग टेक्निक एंड सेकंड वन इज द लॉसी कोडिंग टेक्निक। अपन ने लॉसी कोडिंग टेक्निक्स में बात की थी कि लॉसलेस compression is a class of data compression algorithm that allows the original data to be perfectly reconstructed from the compressed data. Lossless compression is a method used to reduce the size of a file while maintaining the same quality as before it was compressed. Lossless compression does not reduce the quality of the file at all. No data is lost, so lossless compression allows a file to be recreated exactly as it was when originally created. There are various algorithms for doing this, usually by looking for patterns in the data that are repeated. जो भी अपने पास में रिडंडेंट डेटा है उसको अपन क्या करते हैं यहाँ से रिमूव करते हैं। अगर अपन एग्जांपल की बात करते हैं तो वी आर यूज द जिप फाइल्स आर एग्जांपल फॉर लॉसलेस कंप्रेशन। जिप फाइल्स अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जिप फाइल में जब हम फाइल्स को मूव करते हैं अपनी ओरिजिनल फाइल्स को, दैट इज योर कंप्रेशन। और आपका क्या होता है आपके पास जब वहाँ से आप जिप फोल्डर से आप फाइल्स को क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेशन। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं तो अपन ने किसकी बात की, इन ए डीएसएलआर कैमरा यू प्रोबेबली हैव the option to save photos as either RAW or JPEG. RAW files have no compression and are great if you are a professional photo editor, but they take up more space. JPEG on the other hand won't fill up your hard drive as fast, but some of the data is lost in the कन्वर्जन। आपके किस में होगा, आपके पास में जब जेपीईजी में होगी आपकी फाइल्स तो आपका डेटा क्या हो सकता है लॉस्ट हो सकता है। बट रो फाइल जब आपकी होगी तो वो कैसी होगी, आपकी ओरिजिनल फाइल होगी, बट उसमें आपको मोर रिक्वायरमेंट होगी किसकी, स्टोरेज कैपेसिटी की। अब अपन बात कर रहे थे कि लॉसलेस कोडिंग टेक्निक में रिडंडेंट डेटा इज रिमूव्ड इन द कंप्रेशन एंड एडेड ड्यूरिंग द डीकम्प्रेशन। बेसिकली अपन क्या करते हैं यहाँ पे, जो अपने पास में डुप्लीकेट डेटा होता है या रिपीटेड डेटा होता है उसको क्या करते हैं अपन, और उस डेटा को बोलते हैं अपन रिडंडेंट डेटा। उस डेटा को क्या करना है बेसिकली अपने को रिमूव करना है। तो लॉसलेस मेथड्स आर यूज्ड व्हेन वी कैन नॉट अफोर्ड ए लॉस एनी डेटा। और अपन कौन कौन सी एप्लीकेशंस में लॉसलेस टेक्निक्स का यूज करते हैं, वो है अपने पास में लीगल और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बेसिकली लॉसलेस कोडिंग टेक्निक्स का अपन यूज करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास में एक ओरिजिनल इमेज है, वो क्या है मेरे पास में एफ ऑफ एक्स वाई है मेरे पास में, उसको मैंने कंप्रेस्ड किया। अगर यहाँ पे मेरे पास में क्या थी इसकी साइज, अगर 2 MB मेरे पास में यहाँ पे साइज थी, जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस्ड किया ये आपके पास में क्या साइज हो गई इसकी 128 क्या हो गई आपकी KB इसकी साइज हो गई। जैसे ही ये क्या हुआ आपका कंप्रेशन आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद में वापस से आपने क्या किया, डीकम्प्रेस्ड किया। जैसे ही मैंने डीकम्प्रेस्ड किया तो इसकी साइज वापस से क्या हो गई आपकी 2 MB हो गई, और आपकी ओरिजिनल जो आपकी इमेज थी वही क्या हो गई आपकी कन्वर्ट हो गई, और वो क्या हो गई आपकी f-xy हो गई आपकी। अब जो आपके, अगर मैं इन्हें बात की थी कि आपके पास में जो
यहाँ पे अगर बात करते हैं कि लॉसलेस में जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली आपकी किसकी इन्फॉर्मेशन, आपके किसी भी इमेज की जो कि क्या थी, आपके एक्स एंड वाई की इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसमें कुछ डिफरेंसेस आया तो उसको अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपकी डिकम्प्रेस्ड इमेज है उसमें से अपन क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल इमेज के डेटा को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो अपने पास में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आता है अपने पास में, अगर जीरो आता है तो दैट इज द लॉसलेस कोडिंग टेक्निक। अपन ने क्या यूज किया, अपन ने कोई भी इस कंडीशन में अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या नहीं हुई है, बेसिकली लॉस नहीं हुई है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि लॉसलेस इमेज कंप्रेशन में क्या होता है। बेसिकली अपन टू स्टेप्स की बात करते हैं किसमें, अपने लॉसलेस इमेज कंप्रेशन में। तो लॉसलेस कंप्रेशन आर यूजुअली टू स्टेप एल्गोरिदम। लॉसलेस इमेज कंप्रेशन कैसी एल्गोरिदम है, दिस इज ए टू स्टेप एल्गोरिदम। फर्स्ट स्टेप ट्रांसफॉर्म्स द ओरिजिनल इमेज टू सम अदर फॉर्मेट इन विच द इंटरपिक्सल रिडंडेंसी इज रिड्यूस्ड। अपन ने लास्ट क्लासेज में बात की थी, व्हाट इज द इंटरपिक्सल रिडंडेंसी, जो आपकी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है आपके प्रीवियस पिक्सल्स की, उसको क्या करता है, पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, जो पहला ट्रांसफॉर्म है आपकी ओरिजिनल इमेज का, वहां पे आप किसको रिड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली वहां पे अपन रिड्यूस कर रहे हैं इंटरपिक्सल रिडंडेंसीज को। अब इसका सेकंड स्टेप है, द सेकंड स्टेप यूज एन एंट्रोपी एनकोडर टू रिमूव द कोडिंग रिडंडेंसी। आपके पास में जो रिपीटेड डेटा है, कोडिंग रिडंडेंसी में क्या हो रहा था, आपके पास में जो यूनिक डेटा है, सेम यूनिक डेटा है, उसको क्या करना था अपने पास में, एक कोड के साथ में अपने को उसको रिमूव करना है। तो we use two-step algorithms in lossless image compression. First one is the reduce the interpixel redundancy. Second one is the use entropy encoder for removing coding redundancy. अब अपन बात करते हैं कि अपने पास में जो आपके पास में लॉसलेस इमेज कंप्रेशन का पर्टिकुलर मॉडल होगा वो कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले आपके पास में क्या होगी, ओरिजिनल इमेज होगी। ओरिजिनल इमेज को किसमें, आपने दो स्टेप्स की बात की है, उसको किसमें आपका होगा, उसका ट्रांसफॉर्म होगा। अब जैसे ही ट्रांसफॉर्म होगा तो कौन सा डेटा आपका रिड्यूस होगा, यहाँ से आपकी जो उसमें रिडंडेंसीज थी आपके, कौन सी, जो इंटरपिक्सल आपकी रिडंडेंसी है वो क्या हो गई, यहाँ से आपकी रिमूव हो गई ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद में आपका कौन सा फंक्शन था, आपका एंट्रोपी इनकोडिंग अपन यूज करेंगे। एंट्रोपी इनकोडिंग क्या करेगी आपकी, बेसिकली इट इज रिमूव द कोडिंग, जो भी आपके पास में क्या है कोडिंग रिडंडेंसी क्या करेगी, ये रिमूव करेगी। उसके बाद में आपका प्रॉपर आपका चैनल के थ्रू क्या होगा आपके पास में, वो आपका पर्टिकुलर जो भी आपकी इमेज है वो शेयर होगी किसके साथ में, आपके पास में सेकेंडरी नोड के साथ में। या फिर आप क्या कर रहे हो उसको, अगर आप क्या कर रहे हो, आपको उसको आप अपने ही सिस्टम में उसको क्या कर रहे हो, इनक्रिप्ट कर रहे हो, डिक्रिप्ट कर रहे हो। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट बेसिकली यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन है। उसके बाद में क्या होगा, सबसे पहले उसका एंट्रोपी डिकोडिंग होगी। एंट्रोपी डिकोडिंग क्या है, बेसिकली जो अपन ने कोडिंग रिडंडेंसी रिमूव की थी वो वापस से ऐड होगी आपकी। उसके बाद में वापस से क्या होगा, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपकी जो आपने इंटरपिक्सल रिडंडेंसीज की जो इन्फॉर्मेशन आपने रिमूव की थी वो वापस से आपकी ऐड होगी। और आफ्टर दैट आपकी क्या होगी, रीस्टोर्ड इमेज आपको रिसीव होगी। और आपकी जो रीस्टोर्ड इमेज आपकी रिसीव होगी वो कैसी होगी, आपकी एज इट इज ओरिजिनल इमेज होगी। इसमें जो डिफरेंसेज होगा आपके वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपकी ओरिजिनल इमेज ट्रांसफॉर्म एंड एंट्रोपी कोडिंग, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड डीकंप्रेशर। आपका क्या बोलते हैं, एंट्रोपी डिकोडिंग को, इनवर्स ट्रांसफॉर्म को और रिस्टोर्ड इमेज पार्ट के जो 3 ब्लॉक्स हैं इनको आप क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड डीकंप्रेशर प्रोसेस। एंड फर्स्ट वन इज द कंप्रेशर प्रोसेस आपका। So this is a basic process of how a image in lossless image compression, how work it is, how it is compressed and how it is decompressed. अब लॉसलेस कंप्रेशन मेथड्स की अपन बात करते हैं तो हेयर वी समराइज द लॉसलेस कंप्रेशन मेथड्स इनटू 4 कैटेगरीज। अपन का जो लॉसलेस कंप्रेशन मेथड्स हैं उनको अपन ने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वी आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द रन लेंथ कोडिंग। We already discussed about what is the run length coding. We again discuss about what is the run length coding. Second one is the lossless predictive coding. Third one is the entropy coding, and last one is the multi-resolution coding. Now we start with run length coding. What is the run length coding? It is the simplest method of compression. आपका बेसिकली क्या है, इट इज ए सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंप्रेशन। अब ये हाउ इट इज वर्क, रिप्लेस कंसेक्यूटिव रिपीटिंग ऑकरेंसेस ऑफ ए सिंबल बाय
वन occurrence of the symbol itself then followed by the number of occurrences। अपन आगे बात करेंगे फॉर एग्जांपल के थ्रू, आपको समझ में आएगा कि कैसे अपन क्या करते हैं, किसको रन लेंथ कोडिंग में क्या करते हैं, आपका जो पर्टिकुलर आपका सिंबल है कितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है, अपन सिंबल लेंगे, सिंबल के साथ में क्या करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर सिंबल इज अकर्स, वो नंबर उसके साथ में मेंशन करेंगे। रन लेंथ इन कोडिंग इज ए फॉर्म ऑफ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन इन विच रन्स ऑफ डेटा sequences in which the same data value occurs in many consecutive data elements are stored as a single data value and count rather than as the original run। अपन क्या करेंगे, बेसिकली उसको काउंट करेंगे और उसको मेंशन करेंगे, उसके साथ में जो पर्टिकुलर वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है उसके साथ में नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है आपकी पर्टिकुलर एलिमेंट, आपका कितने टाइम ऑफ नंबर्स आपका रिपीट हुआ है वो अपन ऐड करेंगे उसके साथ में। आपके पास में एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब वो स्ट्रिंग क्या है आपकी ए बी बी सी 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 सी, अगेन आपका ए फिर आपका बी और ए। अगर मैं रन लेंथ कोडिंग में इसको क्या करता हूं, मैं इसको अगर मैं पुट करता हूं तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं या कैसे मेंशन कर सकता हूं। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अपन को क्या करना है, आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो आपको मेंशन करना है। मैंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, ये आपका ए हो गया। अब ए के साथ में आपके कितने टाइम्स ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपका अकर हुआ है यहाँ पे, तो आप कितने बार काउंट करेंगे, ये आपका 1 2 3 और आपका 4 टाइम आपका अकर हुआ है। तो आप क्या मेंशन करोगे, इट इज अराइव 4 टाइम्स। तो ये आपके पास में किसके लिए कोड हो गया, आपके पास में ए के लिए हो गया, किसमें आपकी रन लेंथ कोडिंग में आप कैसे मेंशन करते हो। बी के लिए आपका क्या हो गया, बी आपके 2 टाइम्स है, सी आपका 5 टाइम्स है। अब अगेन आपका ए है, ए आपका 6 टाइम है, बी आपका 1 टाइम है और अगेन आपका ए कितने टाइम्स है, 5 टाइम है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली इट इज कॉल्ड रन लेंथ कोडिंग। आपकी रन लेंथ कोडिंग आप कैसे मेंशन करते हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रन लेंथ कोडिंग। आपको बेसिकली करना क्या है, आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है और एलिमेंट कितने टाइम्स आपका अकर हुआ है वो आपको मेंशन करना है और आपको इसमें वर्क कैसे करना है, आपको कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। आपको यहां से स्टार्ट करना है और 1 बाय 1 आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है कि जो आपके नंबर ऑफ एरर्स, अगर इन केस में अगर बात जैसे अपन ने ए अलग अलग टाइम्स अपन ने मेंशन किए क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर स्ट्रिंग में डिफरेंट टाइम्स आपके अकर हुए हैं आपके। इन केस अगर एक ही साथ में अकर होते तो अपन को इनको एक साथ काउंट करते हैं, बट आपके साथ में ये अगेन एंड अगेन आपके क्या हुए हैं, अकर हुए हैं। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इनको अलग अलग ही मेंशन करते हैं, डिफरेंट अपन मेंशन करते हैं। अपने को सिंपल करना क्या है, आपको एलिमेंट लेना है, एलिमेंट को काउंट करना है और उसको मेंशन करना है, दैट इज द रन लेंथ कोडिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रन लेंथ कोडिंग। अब अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं तो रन लेंथ कोडिंग को अपन कैसे मेंशन कर सकते हैं। यहां पे मैंने मेंशन किया है कि आपके पास में जो रन लेंथ है आपके पास में, ये आपके पास में एक स्ट्रिंग है, आपके पास में बी 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 ए एन एम 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 एम। आपके पास में जो कंप्रेस्ड डेटा होगा, अगर इस कंडीशन में मैं बात करता हूं तो व्हाट इज द कंप्रेस्ड डेटा, जो आपके पास में कंप्रेस्ड डेटा होगा। बी आपका कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, यहां मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स का यूज किया है। यहाँ पे जो अपन ने पहले बात की थी रन लेंथ में तो कोडिंग में, तो यहाँ पे मैंने 3 बिट्स का यूज किया है। अब 3 बिट्स का कैसे यूज किया है, सबसे पहले मैंने एलिमेंट लिया, उसके बाद में हाउ मेनी टाइम्स पर्टिकुलर बी इज रिपीटेड, दैट इज 9 टाइम्स। आई एम मेंशन हियर 0 एंड 9, 9 इज द नंबर ऑफ द हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड। अब उसके बाद में ए कितने टाइम्स आपका रिपीट हुआ है, ए इज 16 टाइम्स इज रिपीटेड, तो मैंने 16 मेंशन कर दिया। एन कितने टाइम्स आपका रिपीट हुआ है, आपका 1 टाइम आपका रिपीट हुआ है, तो 0 1 मैंने मेंशन कर दिया। एम कितने टाइम्स आपका रिपीट हुआ, आपका 10 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है, तो मैंने क्या मेंशन कर दिया, 10 मेंशन कर दिया। अब यहां पे मैंने 2 नंबर ऑफ बिट्स क्यों यूज किए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास में जो ऑकरेंसेज है वो क्या है यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे आपके 16 टाइम्स है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास में जो कोड लेंथ होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो रन लेंथ कोडिंग करते हैं अपन, तो उसमें अपन जो एलिमेंट्स लेते हैं बेसिकली बिट्स लेते हैं कोड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अपन इक्वल होनी चाहिए, इसलिए अपन ने क्या ऐड किया, 0 ऐड किया है। उसके बाद में अपन ने पर्टिकुलर बिट्स को मेंशन किया है या पर्टिकुलर एलिमेंट कितने टाइम्स अपना रिपीट हुआ है। अगर मुझे इसको क्या करना है पर्टिकुलर, द मेथड कैन बी मोर इफिशिएंट इफ द डेटा वैल्यूज ओनली 2 सिंबल्स। आपका जो रन लेंथ कोडिंग है वो मोस्ट इफेक्टिवली कहां पे वर्क करता है, जहां पे आपके पास में जो भी पर्टिकुलर इमेज है उसमें केवल डेटा कौन सा है आपका, या तो ग्रे स्केल इमेज है, आपके पास में 0 है या फिर 1 है आपका। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये रन लेंथ कोडिंग आपकी मोर इफेक्टिव होती है आपका। और इन बिट पैटर्न एंड 1
सिंबल इज मोर फ्रीक्वेंट देन अनादर, आपके पास में पर्टिकुलर एक ही सिंबल अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, तो आपकी जो रन लेंथ कोडिंग है वो मोर आपका इफिशियंट है किसी भी डेटा के लिए। तो ये किस में बेसिकली अपन यूज किस में करते हैं इसका, मोस्टली वी आर यूज इन बिट पैटर्न। अगर अपने पास में अपन क्या करना है पर्टिकुलर अपने को इसको अपने को क्या करना है पर्टिकुलर, मेरे पास में कोई भी एक पर्टिकुलर मेरे पास में बिट डेटा है, उसमें क्या रिपीट हो रहे हैं आपके आपके 0 है 1 है 0 है आपकी और 1 है आपका पर्टिकुलर डेटा में। ये कैसा डेटा है आपके पास में, बिट डेटा रिप्रेजेंटेशन है। अब सबसे पहले मुझे क्या काउंट करना है, मुझे 0 काउंट करनी है। 0 कितने टाइम्स आपकी काउंट हुई है, यहाँ पे 14 टाइम्स काउंट हुई है। अब 14 को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ 1101 और उसके बाद में आपके पास में आपका क्या आकर हुआ है आपका, उसके बाद में आपका 1 है, उसके बाद में आपके 0 हुई है, आपके बाद में 1 है आपका और उसके बाद में क्या है पर्टिकुलर आपकी 0 है आपकी। तो वो सब मैं क्या कर सकता हूं, उसको कंप्रेस डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये किस में हो गए आपके, दिस इज कॉल्ड रन लेंथ कोडिंग। अब नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग। अब बेसिकली लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग क्या होती है कि डज नॉट रिक्वायर्स डीकम्पोजिशन ऑफ एनी इमेज इनटू ए कलेक्शन ऑफ बिट पैनल। इसमें क्या नहीं करते हैं अपन, बिट पैनल में रिप्रेजेंट नहीं करने की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ओरिजिनल इमेज की, बेस्ड ऑन एलिमिनेटिंग द इंटरपिक्सल रिडंडेंसीज क्लोजली spaced pixel by extracting any code only the new information each pixel inter पिक्सल रिडंडेंसी में बेसिकली अपने पास में क्या हो रहा था कि जो अपने पास में प्रीवियस पिक्सल था, नेबर पिक्सल था, उसकी इंफॉर्मेशन भी नेक्स्ट पिक्सल के साथ में कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। बेसिकली आपके पास में जो आपका प्रिडिक्टिव कोडिंग है, लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग है, वो क्या करती है आपकी केवल नई इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को क्या कर देती है, बेसिकली डिलीट कर देती है। न्यू इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द दैट पिक्सल, की आपके पास में क्या आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट थी आपकी पर्टिकुलर इमेज में और आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशन की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, तो एक नई इंफॉर्मेशन उस पिक्सल के लिए आपको प्रोवाइड हो गई। तो ये सब किसमें करते हैं अपन, दिस मेथड ऑफ द प्रिडिक्टिव कोडिंग। द कोडिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन encoder and a decoder, each contains एन आइडेंटिकल प्रिडिक्टर्स। बेसिकली किसका यूज करते हैं, प्रिडिक्टर का यूज करते हैं। प्रिडिक्टर का यूज क्यों करते हैं कि वो क्या कर देगा, आपको एक न्यू इंफॉर्मेशन में आपको कन्वर्ट करेगा, आपकी जो प्रीवियस आपकी रिपीटेड इंफॉर्मेशन थी इसको रिमूव करके। तो वो वर्क किसका होगा, बेसिकली आपके प्रिडिक्टर का होगा आपके पास में। जैसे आपके पास में यहाँ पे कोई भी आपकी एक इनपुट इमेज है, अब ये बेसिकली आपके पास में जो इनपुट इमेज है, ये इनपुट इमेज आपकी क्या कर रही है, यहाँ पे ये इनपुट इमेज, यहाँ से मेरे पास में एक इनपुट इमेज है, ये किसके पास की, प्रिडिक्टर पे। प्रिडिक्टर बेसिकली क्या कर रहा है आपके पास में, जो आपकी पर्टिकुलर इमेज थी उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, इंटरपिक्सल रिडंडेंसी है, उनको रिमूव करेगा और एक नियरेस्ट इंटीजर आपको प्रोवाइड करेगा। वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, जो पिक्सल की एक प्रिडिक्ट करेगा वैल्यू, और वो उसके बाद में कहां पे जाएगी आपके पास में, एनकोडर के पास में जाएगी। एनकोडर क्या करेगा, पर्टिकुलर इमेज को कंप्रेस्ड करेगा। अब ये कंप्रेस्ड इमेज का वापस से क्या होगा, आपका डीकंप्रेस्ड होगी। डीकंप्रेस्ड में कैसे होगा, एजिटिव कैसे होगा, कंप्रेस्ड होगा, आपका सिंबल डिकोडर होगा। उसके बाद में जो प्रिडिक्टर ने जो वैल्यूज अज्यूम की थी वो वैल्यूज वापस से क्या हो जाएंगी, आपकी पर्टिकुलर इमेज में आपकी ऐड हो जाएंगी। जैसे ही वैल्यूज ऐड होगी तो आपकी इमेज वापस से किस फॉर्मेट में चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड डीकंप्रेस्ड इमेज। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग। अब लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग है, द प्रिडिक्टर जनरेट्स द एंटीसिपेटेड वैल्यूज ऑफ दैट पिक्सल बेस्ड ऑन द सम नंबर ऑफ पास्ट इनपुट्स। जो प्रीवियस पिक्सल्स की आपकी वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग ये क्या जनरेट करता है, एक एंटीसिपेट करता है और एक उसके नियर बाई प्रिडिक्ट करता है वैल्यू को। फॉर द डिफरेंस और प्रिडिक्टर ई एन विच इज कोडेड विद using a variable length code of generate the next element of the compressed data stream. Generate fn based on a global या local and adaptive function is the fn xy is equal to राउंड ऑफ करना है अपने को। किसको राउंड ऑफ करना है, जो भी अपन ने क्या किया है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन ने फाइंड आउट किया किसी भी पर्टिकुलर पिक्सल्स की, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को, अल्फा ऑफ आई एफ एक्स वाई माइनस आई क्या करना है अपने को, जो अपनी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही थी उसको क्या करना है अपने को यहाँ से रिमूव करना है। और अपने को एक इमेज जो अपने को पर्टिकुलर पिक्सल रिसीव होगा या इमेज रिसीव होगी वो कैसी होगी, आपकी एफ डैश ऑफ एक्स वाई होगी। उसका राउंड ऑफ करेंगे अपन। राउंड ऑफ कैसे करेंगे अपन, जो प्रीवियस पिक्सल्स के इनपुट्स होंगे, जो उसके पास्ट इनपुट्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग, उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपन उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करेंगे और प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसको क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे।
In 1D linear prediction, f(x, y) is a function of the previous pixel on the current line alone. आपके पास में अगर 1D लीनियर प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो ये कैसे वर्क करेगा, आपके पास में जो भी आपकी पर्टिकुलर लाइन में प्रीवियस पिक्सल था उसके जो आपके पास में प्रीवियस पिक्सल्स की जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट पिक्सल्स की वैल्यूज ये फाइंड आउट करेगा. इन 2D प्रिडिक्टिव कोडिंग द प्रिडिक्शन इज द फंक्शन ऑफ द प्रीवियस पिक्सल इन ए लेफ्ट टू राइट और टॉप टू डाउन स्कैन ऑफ एन इमेज. ये कैसे स्कैन करेगा, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा आपके पिक्सल्स को और टॉप टू बॉटम करेगा और एक प्रिडिक्ट करेगा पर्टिकुलर पिक्सल्स के लिए वैल्यूज. इन 3D केस इट इज बेस्ड ऑन द पिक्सल्स एंड द प्रीवियस पिक्सल्स ऑफ द